बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबरें हैं दोनों पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिका हैं। एक खबर में ज़रा क्या कहते हैं सीरियसनेस है और एक खबर में ज़रा थोड़ा सा लचका डचका है, ठीक है, ठुमके शुमके ने। तो ये अब दोनों खबरें हैं। मैं आपको पहले ठुमके वाली सुनाऊं या संजीदा सुनाऊं? मेरा ख्याल है दोनों बात मैं सुनाता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जी है ना, वो भाई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इमरान खान गिट्टियों ले खलोती है। आज इमरान खान ने फिर झूठ चुताली किस्म का एक ट्वीट किया था। 62% वो कहते जनाब डॉलर वो नीचे आ गया, ठीक होगा, हो सकता है इस हद तक उनकी बात ठीक हो, लेकिन डाल उन्होंने सारा कुछ दिया इस हुकूमत के ऊपर और इस वजह से मैंने इसको झूठ चुताली कहा है। और जो बात मैं ये खाकसार की मुद्दत से कह रहा है, पिछले साल के आप इस दिनों के ये जो आज मसलन 1 मार्च है, इस दिन का आप मेरा व्लॉग उठा के देख लें, उससे पहले उठा के देख लें। मैं इस बात का मुसलसल क्या कहते हैं पिटदा पयामा बकायदा कि इमरान खान जो कर रहा है ये हमें बहुत दूर तक जाके असर करेगा और ये माशी बदहाली सीधे सीधे साढ़ा लग होंगे भैन को 8-10 साल लग जाएंगे जिथे सानू डोब चला है। ये मैं मेरे समेत और बहुत सारे लोग जो हैं जो थोड़ा सा भी सियासी सूझबूझ रखते हैं वो इस बात को मुसलसल करते चले जा रहे थे और माशी एतबार से पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क है इन्होंने किया। ये बात तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि जनाब ये इमरान खान साहब हैं जिन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया, उसको तोड़ा और IMF अब जनाब साड़ी नक दियां लकीरां कढ़ा रही, सच्ची मुची वो कर दी पई है। तो ये जो हालात हैं ये इमरान खान के पैदा करते हैं। आज इमरान खान ने वो सारा कुछ जो अपना कीता कराया से ना चूंकि इस हुकूमत ने पाता, मरियम नवाज ने उसका दिया जवाब और बड़ा टकावा जवाब दिया। एक तो मरियम नवाज ने जो जवाब दिया वो इंग्लिश में दिया और फिर बड़ी औखी अंग्रेजी जितना पाए, सीधी जड़ी गल है, लेकिन फिर उनको शायद किसी ने बता दिया तो उन्होंने उसका उर्दू तर्जमा भी कर दिया। और उर्दू तर्जमा तो आप यूँ समझें वो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, लेकिन उस उर्दू तर्जमे का आप यूँ मतलब समझ लें जैसे उन्होंने बकायदा डांटा है, जिस तरह कहता है चुप करे बैठ, हूँ ना बोली, आवाज़ ना निकले तेरी, इस तरह का उन्होंने ट्वीट है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, वो ज़रा आप सुन लें। उन्होंने कहा तुम्हारी बेरहम लूटमार, नाहली, गलत तरजीहात, IMF के साथ जालमाना डील और इसकी खिलाफ वर्जी ने इस मुल्क को माशी बदहाली की राह पर डाल दिया। और डटाई देखो, वो लोग जो तुम्हारी इस गंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, तुम अपना गंद उनके सर पर डाल रहे हो, चुप करके बैठ जाओ। यानी ये डांटने का अंदाज़ होता है। तो ये मरियम ने उनको बकायदा डांट दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर ज़ाहिर है कि कोई मुजम्मल असलम साहब हैं, कोई एवं माड़े मोटे नहीं होंगे करैक्टर, वो जनाब उनको मरियम को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात तो असल यही है कि इमरान खान ने गंद मारे आप आइन, और ये गंद जो है इमरान खान का, ये इसको यानी प्रलोंग करने में और इसको मज़ीद बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे करैक्टर जो फैज़ साहब के दौर से, जनरल फैज़ के दौर से मुबैना तौर पर एक्टिव थे, वो अभी भी एक्टिव हैं। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, वरना मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि मैनू ये गल समझ ही नहीं आती बाबू जी कि अगर इमरान खान के खिलाफ है इस्टेबलिशमेंट ते नवाज शरीफ पर पाबंदी लगी सी, मरियम पर पाबंदी लगी थी, उसके बंदे यानी सफदर पर पाबंदी लगी थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है, सच्ची बात है कि मरियम नवाज शरीफ से कहना कि मैडम ये बता दें, ये फ़लाँ कर दें, सवाल करते ज़ाहिर रिपोर्टर सा सी मगर होने से खबर दे, तो उन्होंने कहना कि यार आप चला तो सकते नहीं हैं, तो क्या आप बात करके देखेंगे। फिर उनका जो हस्बैंड है कैप्टन सफदर, उसने कहना कि भाई मैं तो बोल दूंगा, तुम लोगों से चलना तो है कोई नहीं। और वो बात बिल्कुल दुरुस्त होती थी। वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई डरते डरते जो है उसको वो कर दिया करता था। इस तरह के हालात थे। मार्शल्लाह तो पैड़े लात पाए नहीं इमरान दे दौर दे। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वक्त इमरान खान जो है वो जो मर्जी कहता रहा, यानी अगर ये बात हो कि जनाब वो अदारों के खिलाफ बोलते थे, तो इमरान खान के अदारे इन्ने खिलाफ बोले जिंदा को बोले ही नहीं। अदारों से मुराद क्या है? उसने ISI के हाजिर सर्विस में जो जनरल इल्ज़ाम लाता कतल यार, साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। उन्हें ISI के DG पे इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है। उन्होंने जो साबका उनके बॉस थे जिन्होंने सलूट मारा करता सी पाए ना, ये जनरल बाजवा है, उत्ते इल्ज़ाम लाते पड़ के। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान की इस सारी हरकत के बावजूद सारे TV उसको लाइव दिखाते हैं। मेरी समझ से गल आती नहीं
कि बगैर किसी दी आशीर्वाद दे, बगैर किसी के क्या कहते हैं क्या आशीर्वाद ही ठीक है लफ्ज़, वैसे आशीर्वाद होता है लफ्ज़, वो आशीर्वाद साडा अंग्रेजी हिंदी फिल्मां वेख वेख के ना साडा वो हो गया है। तो उनकी यानी मर्ज़ी के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये हो जाए। ये अल्ताफ़ भाई, अब उनकी मैंने देख रहा था डान में 1-2 रोज़ पहले ख़बर थी कि जनाब कराची हाई कोर्ट में पटिशन हुई कि जनाब वो तो पाबंदी गलत लगी है, वो माफ़ी भी मांग बैठा है, तो पाबंदी ख़त्म कर दो। तो वो लोग गए हुए, लेकिन कब से लगी पाबंदी जनाब आप देख लें, आज तक नहीं खुली, क्योंकि उधरों हुक्म नहीं होया। तो इमरान खान से पाबंदी क्यों नहीं लगती? नवाज शरीफ से पाबंदी लगी रही, वो तो ख़त्म नहीं हुई थी, बड़ी मुश्किल से उनकी हुकूमत आई तो ख़त्म हुई, तो पाए इन्हों की पाबंदी क्यों नहीं, इन्हों की पाबंदी क्यों नहीं लग रही? असल बात यह है कि हुजूर मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। और जो मैंने आपको शुरू में 2 खबरें की, तो अब मैं आपको 2 खबरों में से संजीदा खबर मैं आपको अब सुना देता हूँ। अगली खबर मज़ेदार है, वो आपने सुननी ज़रूर है। बल ये जो खबर है जो मैं आपको देने लगूँ, ये सर संजीदा इस तरह से है कि एक बाबा डैम अली सरकार, आपको याद होगा, मिस्टर जस्टिस साकब निसार, वो साबका जस्टिस हैं, वो जनाब उनके हवाले से बात है। और वो बात ये है कि जनाब अब ये ज़राए के मुताबिक है, और ज़राए जो हैं वो मेरे तो माड़े मोटे हैं ने, असल गल तो इमरान शफकत ने दसी, ठीक है। और वो उनके मुताबिक ये है कि एक टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड हुई है सर, और वो टेलीफोन कॉल जो रिकॉर्ड हुई है जस्टिस साकब निसार साहब की गुफ्तगू है एक हाज़र सर्विस के साथ, और उनके साथ जो गुफ्तगू हो रही है उसमें वो ये बात की जा रही है कि जनाब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इनू तुसी फा किवें पाना, ऐसे काबू नहीं आएगा वरना, और इनका कोई मूड नहीं है इलेक्शन करवाने का। और ये भी बताया, वो तरीका बता रहे हैं बाकायदा। अच्छा, अब मेरे पास तफसीलात हैं, जाहिर है कि मैंने चीज़ें मालूम की हैं, लेकिन वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड ज़रूर हुई है ज़राए के मुताबिक, पब्लिक नहीं हुई पाए, तो मेरे को पब्लिक करने का इख्तियार भी कोई नहीं, तो मेरे को कॉल है भी कोई नहीं, लिहाजा मैं वो एग्जैक्ट जुमले नहीं आपको बता सकता। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उसका क्रक्स क्या है, उसमें गुफ्तगू क्या हुई। उसमें 2 चीज़ें जो हैं वो मेन उसकी है अपना बातें। उसमें एक बात तो ये है कि ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, इनको किस तरह से आपने फा पाना है, ठीक है, किस तरह इन्हों फड़ना है ताकि ये ताड़ी गल्लां मन्ने। एक तो ये तरीक़ेकार पे डिस्कशन हो रही है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि इमरान खान लही दे खलोते जो, इमरान खान ही जे बचना, वो उसको बचाना है, तो सर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पकड़ना पड़ेगा, दबोचना पड़ेगा। इस तरह की गुफ्तगू जो है वो उसमें हो रही है। और भी बातें हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो यही है। तो अब ये जो उस मौके के ऊपर एक और साहब भी बैठे हैं, और वो भी साबक हैं, ठीक है। अच्छा, नाम मैं उनका भी नहीं लेना चाहता, लेकिन वो भी साबक है, और उनका ताल्लुक भी साबक यानी अदलिया से ही है, ये भी आप करें, और इलेक्शन कमीशन से भी उनका ताल्लुक रहा है। तो लिहाजा वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और ये सारी गुफ्तगू में वो भी अपना जो है ना, क्या कहते नहीं होते विच हिस्सा पाना, वो भी हिस्सा भी पा रहे हैं, और ये टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, अब ये मामला जो है ये साकब निसार साहब की तरफ से एंटी मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ और प्रो इमरान खान को पहली बारी काम नहीं हो रहा। पहले भी एक ऑडियो अहमद नूरानी साहब ने फैक्ट फोकस के ऊपर लगाई थी, और उन्होंने ये क्लेम किया था कि जनाब अगर मैं गलत हाँ, मैं अमरीका की इस कंपनी तो एदा फ्रांसिक ऑडिट करवाया, अगर मैं गलत तो मेरे से केस करो, भाई मेरे तो जुर्माना लो। अमरीका इतने वाला काम नहीं हो सकता जो पाकिस्तान में होता, लिहाजा आप करते वहाँ पर नहीं हुआ। अब ये ऑडियो अभी तक आई नहीं है मार्केट में। अच्छा, ये जो है ना साकब निसार साहब, ये इनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून कहती रहती है। अभी भी इनको वो क्या कहते हैं, वो जो 5 जिनके ऊपर वो इस मुल्क के बेड़ा गर्क होने का वो मलबा डालते हैं ना, उनमें साकब निसार साहब एक शामिल है। उनमें वो चेहरा उनका भी है, आसिफ सईद खोसा साहब का भी है, वो बाजवा साहब का निकाल दिया उन्होंने, और इमरान खान का है, और ये जो है अपना फैज़ साहब इनका है। और ये इस तरह करके साकब निसार को उन्होंने अपना दुश्मन नंबर 1 जो ना, पहली सफ के दुश्मन, उन्हें शुमार किया है। तो साकब निसार की ये ऑडियो अब कब मार्केट होगी इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन पायन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जब ये मार्केट होगी दिन च तारे नज़र आ जाएंगे, और बड़ी बनाई गेमां जड़ियाँ ना वो सारी उलट जाएंगियाँ। ऐसी खौफनाक चीज़ें बताने वाले बताते हैं इसके अंदर हैं। अब
मैं इस तो बहुता नहीं दस सकता तुम, तो बस आप समझें, इंतज़ार करें वो ऑडियो आ जाए तो फिर ज़ाहिर है उस पर बात की जाएगी। मुबैना तौर पर ये सारा कुछ मुतल्लिका लोगों के पास है और हुकूमत को भी इससे आगाह कर दिया गया है। ज़राए ये इस बात का दावा कर रहे हैं, अब जब आएगी तो फिर पता लगेगा। अब मैं आता हूँ दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर सर बड़ी मज़ेदार है। दूसरी खबर जो है वो हमारी सियासत का वो एक रंग है जो बल्कि साड़ी की इंडिया च भी इंज ही होंदा, खबरें बाहर भी असर ही होता है। बाहर मैं आपको बता देता हूँ कि एक शख्सियत आपको याद होगा अगवा हुई थी या गायब हुई थी, ठीक है, और जो मोन्सलाई साहब हैं उन्होंने कहा था मेरे दोस्त फरहान को 2 वीगो डालों में अगवा कर लिया गया। फुटेज भी आ गई है, वो आपको ट्वीट याद होगा, 7 जनवरी को उन्होंने ट्वीट किया था। उस वक़्त इनके वालिद साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और ये उस वक़्त पाकिस्तान से बाहर, 27 दिसंबर से पाकिस्तान से बाहर गए हैं, ये याद रखिएगा मोन्सलाई साहब, ठीक है। वो सर मामला जो अभी मुबैना तौर पर या ज़राए के मुताबिक जी गल सामने आ रही है वो फरहान साहब जो है ना वो इसलिए उठाए गए कि एक टीटी $80,000 की हुई पाकिस्तान से इंडिया, वो पता लगा जी कि फरहान साहब ने कराई है, ज़राए कहते हैं, ठीक है। वो टीटी जो है वो इंडिया पे है जा रहे, पाकिस्तान तो इतने बड़े चक्कर की है। वो सर फिर उनको पकड़ा गया, ज़राए के मुताबिक तफ्तीश हुई, पूछा गया और पता ये चला कि वो नूरा फ़तेही एक बहुत मशहूर डांसर हैं इंडिया की और बड़ी वो उनका क्या कहते हैं क्रेज़ है लोगों को, तो उनको कोई पेमेंट थी रहती है जी, उनको आधी पेमेंट करनी थी। अब पेमेंट सर वो पता ये चला कि कोई पार्टी थी, न्यू ईयर की पार्टी, वहाँ पर सर कोई मामला जो थे वो बकाया जात रह गए थे, तो फिर यहाँ से किए गए और वो जो बंदे 27 दिसंबर को पाकिस्तान से बाहर गए थे ना, वो उनके कहने के ऊपर यहाँ से पेमेंट जो है वो भिजवाई गई थी। ये अब कहा जा रहा है, तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये इंडियन अदाकाराएँ हैं ना, इनके ऊपर दिल लाने की रस्म पाकिस्तानी सियासतदानों की नहीं है, ठीक है। पहले माजी के अंदर फैसल सालेहात साहब की हवाले से और अदाकारा तब्बो जो इंडिया की है उनके हवाले से भी मेरा ख्याल है 1995-96 में इस तरह की बातें आई थी। सच थी झूठ थी मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन इस तरह की बातें तब भी थी। नेशन अखबार में स्टोरी थी, शायद मुबशर बुखारी साहब की स्टोरी थी। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो चलती आ रही हैं। अब ये भी लोग बातें कर रहे हैं और बड़े पक्के हो गल कर रहे हैं कि भाई इतों पेमेंटा गई जे और पैसे जोड़े ना उत्थे भाई डॉलर पक्खियाँ जमारे गए जे, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। तो हालांकि दिसंबर के महीने यूनिवर नाइट के उत्ते किहड़ा कितने डॉलर डॉलर बजे। स्पेन में तो वैसे भी मैंने सुना है कि ठंड वाह ही होती है। मैं तो कभी गया नहीं स्पेन, पता नहीं होती कि नहीं होती, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं। अब इस बात का मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस तरह की चीज़ों के ना सच कोई वो यानी शवाहद होते हैं जो वो सर्कमस्टेंशियल शवाहद होते हैं, ठीक है, इनका कोई पक्का किस्म का सबूत नहीं होता। तो बहरहाल ये एक यानी मज़ेदार जी कहानी सी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस बात को ज़हन में रखें, ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में नाम आ रहा है, जिनके वालिद साहब जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और जिनके वालिद साहब अब एक बहुत बड़ी पार्टी के सदर बनना चाहते हैं और जिनके वालिद साहब का कहना ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो और पंजाब जो है ना वो सर पाकिस्तान के लिए अपनी जाना धरने, ठीक है। तो उन्होंने औलादा का हाल सुन लो, देखते तुसी नहीं सकते, मैं भी नहीं देख सकिया, लेकिन हाल सुन ज़रूर लवो। ये जो शख्स है फरहान साहब, ये अगवा हुए थे इनके भाई साहब के मुताबिक, ये जो हैं अपना मोन्सलाई साहब उनके मुताबिक 2-3 दिन बाद वापस आ गए। ना उन्होंने कंप्लेंट की थी, ना उन्होंने दसिया कितने गए सन, तो ना ही किसी ने पूछा कितने गए सो भाई जी। मुकदमा हालांकि दर्ज हो गया था, तो पुलिस ने कह दी जी वो वापस आ गया, गल ख़त्म हो गई। वो हाई कोर्ट में केस था, अल्लाह खैरी चला। उसके बाद उनको किसी ने नहीं छेड़ा। मोहम्मद खां भट्टी साहब बाहर चुके गए और मोहम्मद खां भट्टी साहब को कोयटा से बरामद कर लिया गया, वहाँ पर वो गिरफ्तार है और उनको वहाँ से लेने के लिए आज टीम गई हुई थी या कल चली जाएगी। तो वहाँ ये सुना तोते की तरह बोल रहा है भाई, बड़ा कुछ इंकशाफ कर दिया उसने और मज़ीद पता नहीं क्यों उनको पकड़ा जाएगा और क्या क्या होगा। ये मेरे पास जो मालूमात थी और जो मेरे ख्यालात थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। आप दोस्तों से दरख्वास्त यह है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।